नमस्कार, मैं संगीता आप सभी भाई बहनों का स्वागत करती हूँ जीवंत जीवन चैनल पे। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। हर व्यक्ति को स्वस्थ रहना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि आज के समय में देख ही रहे हैं कि जो व्यक्ति स्वस्थ है वही इस कोरोना वायरस से सुरक्षित है, और जो व्यक्ति अस्वस्थ हैं उनको बहुत सारी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है। और हमें यह आवश्यक हो गया है कि हम छोटी छोटी बातों को अपनाकर हम घर में ही स्वस्थ रहें, हमें डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़े। और अभी तो ऐसे भी डॉक्टर के पास जाना या हॉस्पिटल जाना बहुत ही मुश्किल है, तो क्यों ना हम इससे बचें और घर में ही कुछ ऐसे ही उपायों को अपनाएं ताकि हम सभी सुरक्षित रहें। तो चलिए आज मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताती हूँ जिसे अपनाकर आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपका इम्यून सिस्टम भी बहुत ही पावरफुल हो जाएगा और साथ ही कोरोना वायरस से सुरक्षित भी रहेंगे। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन कौन से पॉइंट्स हैं। पहला है डरे नहीं। जो व्यक्ति डर जाता है वो मानसिक और शारीरिक दोनों ही स्तर से कमज़ोर होता चला जाता है, और जिस व्यक्ति का दोनों ही स्तर कमज़ोर हो जाएगा उसे कोई भी बीमारी बहुत ही आसानी से पकड़ लेती है। तो डरना नहीं है बल्कि निडर होकर रहना है, और इससे सुरक्षित रहने के लिए हमें जो करना चाहिए उसके ऊपर सोचना है। अभी के समय में डर इसलिए भी ज़्यादा हो रहा है क्योंकि लोग अधिकतर नेगेटिव न्यूज़ को देखते हैं, दिन भर बार बार वही देखते रहते हैं, जिससे हमारा माइंड में वही चलता रहता है, चाहे वो दिन हो या रात हो, हम उसी के ऊपर सोचते रहते हैं, और जो हम सोचते हैं उसी का प्रभाव हमारे शरीर के ऊपर पड़ता है। तो इसीलिए डरे नहीं, न्यूज़ देखें लेकिन कोशिश करें कि कम देखें, एक बार देख लें, इससे ज़्यादा देखने की ज़रूरत नहीं है। तो इसीलिए डरना नहीं है बल्कि निडर होकर रहें। दूसरा है अपने इम्यून सिस्टम को मजबूत करें। अब ये इम्यून सिस्टम कैसे मजबूत होगा? जबकि हम कुछ छोटे छोटे उपायों को अपनाएंगे तभी हमारा इम्यून सिस्टम मजबूत हो सकता है। उसके लिए है जैसे भोजन आप समय पे करें, चाहे वो दिन का हो या फिर रात का हो, और भोजन में कोशिश करें सलाद, फल ये सब अधिक लें। उसके बाद है पानी आप अधिक से अधिक पिए। आप पानी जितना ही अधिक पिएंगे उतना ही आपके जो गंदगी है वो बाहर होती चली जाएगी और आपका इम्यून सिस्टम भी अच्छा रहेगा। उसके बाद है नींद आपकी अच्छी होनी चाहिए। कोशिश करें कि आप टाइम पे सो जाएं और टाइम पे उठें, क्योंकि नींद का पूरा होना बहुत ही आवश्यक है। जब हम सोते हैं तो हमारे शरीर में बहुत सारे सेल्स का निर्माण होता है, और वो तभी हो सकता है जबकि हमारी नींद गहरी हो। तो इसीलिए सोना भी बहुत ही आवश्यक है, अच्छी नींद होनी चाहिए। उसके बाद का पॉइंट है एक्सरसाइज करना। आप हर दिन कम से कम आधा घंटा एक्सरसाइज अवश्य करें, इससे आप स्वस्थ भी रहेंगे और आपकी स्टेमिना भी बढ़ती चली जाएगी। तो ये सब बहुत ही आवश्यक है करना। इसके बाद का पॉइंट आता है कि हाथों की सफाई। अभी इस समय में बहुत ही आवश्यक है कि हम अपने हाथों को अच्छी तरह से धोएं, और कोशिश करें कि अंगूठी या घड़ी जो कुछ भी आप पहनते हैं वो अभी ना पहने तो अच्छा है, क्योंकि इससे हमारे हाथों की अच्छी तरह से सफाई नहीं हो पाती है। तो इसे आप अगर उतार के रख दें तो ये अच्छा होगा, और अच्छी तरह से हाथों की सफाई करें। उसके बाद का पॉइंट है मेडिटेशन करना। आप प्रत्येक दिन थोड़े समय के लिए मेडिटेशन अवश्य करें। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो इससे आप मानसिक रूप से बहुत ही शांत होते हैं, और जिसका मन मस्तिष्क शांत होगा उसके अंदर ज़्यादा हलचल नहीं होगी, उसके ऊपर ज़्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा किसी भी बात का, और वो किसी भी समस्या से बहुत ही आसानी से निकल सकते हैं। और इसके साथ ही जब हम ईश्वर से जुड़ते हैं, मेडिटेशन करते हैं, तो हमारे भीतर एक अद्भुत एनर्जी भी आती है।
तो इसीलिए मेडिटेशन अवश्य करें। यह बहुत ही हमें पावरफुल बना देता है। तो इसीलिए आप मेडिटेशन प्रत्येक दिन करें और घर के सभी सदस्य करें। इससे आपका मन, शरीर, माइंड सब कुछ आपका बिल्कुल स्वस्थ रहेगा। उसके बाद का पॉइंट है, थोड़ी देर आप गहरी सांस अवश्य लें। आप चाहें तो घर की खिड़की खोल दें या फिर गैलरी हो तो वहाँ पर जाकर थोड़ी देर गहरी सांसें अवश्य लें। इससे आपको बहुत ही अच्छा लगेगा और हमारे शरीर को भी ऑक्सीजन अधिक मिलेगी। तो इससे हम स्वस्थ रहेंगे। तो ये छोटे छोटे पॉइंट्स थे जिसे अपनाना बहुत ही आवश्यक है। और वैसे भी इस समय में तो सभी को पता है कि मास्क लगाना है, डिस्टेंस रखना है, ये सब तो सभी जानते ही हैं। और इसके साथ अगर ये सब पॉइंट्स सबको अगर अपनाते हैं तो देखिए कि कोरोना आपको छू भी नहीं पाएगा, और अगर हो भी जाता है तो बहुत ही आसानी से आप निकल जाएंगे। तो ये सब ज़रूर अपनाएं, स्वस्थ रहें। यही तो मैं चाहती हूँ कि आप सभी स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।